देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पर, फाइंड द टाइम आफ्टर विच ब्लॉक स्टॉप्स। फाइंड द टाइम आफ्टर विच ब्लॉक स्टॉप्स। और इसी का सेकंड पार्ट है फ्रिक्शन वर्सेज टाइम ग्राफ अपने को प्लॉट करना है और टाइम एट विच वेलोसिटी इज मैक्सिमम, ये अपने को बताना है। देखो क्या सिचुएशन दे रखी है, एक ही इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है, इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन एंगल दे रखा है 53 डिग्री, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है 0.4। फ्रिक्शन कोफिशिएंट में ना अपने को ये बोल रखा है कि ये काइनेटिक है, ना अपने को ये बोल रखा है कि स्टैटिक है। इसका मतलब दोनों टाइप के फ्रिक्शन यहाँ पर सेम ही है। काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों की वैल्यू कितनी है 0.4। ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में है और फोर्स कितना लग रहा है 40। समझ रहे हो, सिचुएशन समझ में आ रही है। कहा जा रहा है फाइंड द टाइम आफ्टर विच ब्लॉक स्टॉप्स। देखो t इक्वल टू 0 पर क्या सीन होएगा एक बार वो देखो। t इक्वल टू 0 पर बताओ इधर की ओर इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? इधर की ओर क्या लग रहा होगा इस पर mg साइन थीटा, और इधर की ओर क्या लग रहा होगा mg cos थीटा, mg cos थीटा। mg साइन थीटा देख लो एक बार कितना होगा, m कितना है 10, m कितना है 10, अलग से फाइंड करके देख लेते हैं। m हो गया 10, g हो गया 10, फिर साइन 53, साइन 53 कितना हो जाएगा 4/5। तो ये वाला देखो 5 से ये 2, 80 न्यूटन हो गया भाई। तो ये वाला हो गया 80 न्यूटन। फिर देखो mg cos थीटा, m कितना 10, g कितना 10, फिर cos 53 3/5, तो ये 60 न्यूटन। समझ में आया क्या? इसको यहां से मिटा दो भाई। तो ये यहां पर mg sin थीटा तो कितना हो गया 80, ये कितना हो गया 60, इतने ते हो गए। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो t इक्वल टू 0 पर इनिशियली बात कर रहे हैं, कब बात कर रहे हैं t इक्वल टू 0 पर। ये रेस्ट में तो है ही है, प्लस एक बात और ध्यान देना, ऊपर की ओर कितना फोर्स लग रहा है इस पे 40 लग रहा है। अब ऊपर की ओर लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स 40 है उसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ? 0 होगी कि नहीं होगी? क्योंकि t की वैल्यू 0 पुट करोगे, t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो बताओ इसकी वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी पूरे फोर्स? ये मतलब ऊपर वाला फोर्स कितना है 0। एक बार यहां पर आप लोग क्या फाइंड कर लो, लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड कर लो, जिससे हम लोग ये पता कर सके कि ये स्लाइड होएगा कि नहीं होएगा। क्लियर है बेटा? तो देखो सॉल्यूशन के लिए क्या फाइंड करो भाई, एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग इक्वल टू क्या होता है बताओ, म्यू एस एन। तो म्यू एस का तो म्यू एस, एन कितना हो जाएगा यहां पर, एन इक्वल टू एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा। म्यू एस कितना है 0.4, एम जी कोस थीटा कितना है 60, तो कितना हो गया 24 न्यूटन। मतलब इतना एक्सटर्नल फोर्स होएगा इस पर, जो इसको मोशन करवाने वाला ड्राइविंग फोर्स कितना होए 24 न्यूटन होए, तो ये स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। यस और नो? यहां पर देखो एक तो ये 80 न्यूटन तो चाह रहा है कि इधर आए और 40 चाह रहा है कि इधर आए, लेकिन t इक्वल टू 0 पर ये फोर्स तो कितना हो गया 0। और केवल ये mg sin थीटा बोले तो ये जो 80 न्यूटन है, बताओ केवल ये 80 न्यूटन यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? समझ रहे हो इस बात को? एफ ड्राइविंग t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर एफ ड्राइविंग बोले तो जो इसको मोशन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एफ ड्राइविंग कितना है बताओ 80 न्यूटन। यस और नो? इन दोनों की वजह से मोशन कर सकता है ये, लेकिन ये तो कितना है 0 और ये सिर्फ कितना लग रहा है 80। क्लियर है बेटा? 80। अब जो एफ ड्राइविंग है वो एफ लिमिटिंग से ज्यादा है कि नहीं? एफ लिमिटिंग तो कितना है 24, एफ लिमिटिंग तो 24, एफ ड्राइविंग 80, तो एफ ड्राइविंग ज्यादा है कि नहीं? यदि एफ ड्राइविंग एफ लिमिटिंग से ज्यादा हो जाता है तो ऑब्जेक्ट क्या कर जाता है, मोशन करने लग जाता है। तो ये मोशन तो करेगा, मोशन तो करेगा। क्लियर है यहां तक का? अब कहा जा रहा है फाइंड, मोशन करना स्टार्ट कर देगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द टाइम आफ्टर विच ब्लॉक स्टॉप्स, मतलब ब्लॉक स्टॉप कब हो जाएगा वो अपने को बताना है। मतलब यहां आते आते वेलोसिटी कितनी होगी 0, कितने टाइम पे ऐसा हो गया t टाइम पे, t टाइम पर ऐसा हो गया। ये टाइम अपने को फाइंड करना है, ये वाला टाइम अपने को फाइंड करना है, यही बोला जा रहा है क्वेश्चन में। क्यों भाई ऐसा क्यों होगा सोच के देखो, क्योंकि टाइम के साथ जैसे ये स्लाइड करेगा तो टाइम के साथ साथ बताओ ऊपर वाला फोर्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऊपर वाला फोर्स बढ़ेगा। अब ऊपर वाला फोर्स बढ़ेगा
तो बताओ ये रिटार्ड होने के चांस है कि नहीं है? रिटार्ड होने के चांस है, तो यहाँ आते आते इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। समझ में आया क्या? जब ये स्लाइड कर रहा होगा, ये ब्लॉक यहाँ पर रास्ते में स्लाइड कर रहा होगा, तो बताओ कौन कौन से फोर्स लगेंगे इस पे? इस पे इधर की ओर तो कितना लग रहा होगा? 80। इधर की ओर कितना लग रहा होगा? नॉर्मल। इधर की ओर कितना लग रहा होगा? 60 न्यूटन। और इधर की ओर कितना लग रहा होगा? 40। किसी जनरल टाइम टी की बात कर रहा हूं मैं। 80 लग गया, 60 लग गया, नॉर्मल लग गया, 40 लग गया, और ये स्लाइड कर रहा है। ये क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। तो बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन किधर की ओर लगेगा? पीछे की ओर। तो इधर की ओर काइनेटिक फ्रिक्शन भी इस पर लगेगा। बोलो समझ में आया क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन भी लगेगा। एक्सीलरेशन इधर मान लो क्या? बोलो सोल्व करें। एफ काइनेटिक कितना होएगा? एफ काइनेटिक कितना होएगा? एफ के इक्वल टू क्या होता है? म्यू के एन। तो म्यू के और एन कितना? एम जी कोस थीटा। देखो गौर करना, म्यू के और म्यू एस, म्यू के एंड म्यू एस दोनों क्या है? सेम। ये कुछ नहीं कहा जा रहा तो दोनों क्या मान लेंगे? सेम। तो कितना हो गया? 0.4। एम जी कोस थीटा पहले से फाइंड करके रख रखा है 60, कितना हो? 24 न्यूटन। कोई डाउट हो तो बोलो। यहां से देखो, यहां से इस जगह से देखो, इस वाले डायग्राम से देखो, इससे इस वाले से फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं अभी? फ्री बॉडी। फ्री बॉडी डायग्राम तो बना हुआ है, इक्वेशन बना रहे हैं। इधर कितना लग रहा है? 80। इधर कितना लग रहा है? 40। इधर कितना लग रहा है? एफ के। तो बताओ क्या कर देंगे? 80 माइनस 40 माइनस एफ के कितना है बताओ? 24। अरे बोलो कोई डाउट? इक्वल टू एम ए 10 ए की जगह डीवी बाई डी लिख दूं? डीवी बाई डी। कोई डाउट हो तो बोल दो। एम नेट इक्वल टू एम ए कर दिया, एम तो इतना और ये डीवी बाई डी। समझ में आ रहा है क्या? हवा लग रही है? कितना हो जाएगा? 80 में से 24 गया है 56। सच बोल रहे हो? 56 माइनस 40 इक्वल टू डीवी बाई डी। और ये 10 भी है, तो ये 10 को इधर अपोन में ले आए और ये 10। समझ में आ रही बात? तो डीवी इक्वल टू कितना हो जाएगा? डीवी इक्वल टू 5.6 माइनस 0.4 टी डॉट डी टी। कोई कंफ्यूजन? टी इक्वल टू 0 पर ये ऑब्जेक्ट मोशन करना स्लाइड कर गया था क्या? गौर करना, टी इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट ने मोशन करना स्लाइड कर दिया था क्या? बिल्कुल कर दिया था। तो टी इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी बताओ? 0। मोशन करना जस्ट स्लाइड करा था। वापस से यहां आते आते वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो ये वेलोसिटी टी टाइम पर आते आते वेलोसिटी 0। ये तो कितना हो गया? 0। 5.6 का टी के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 5.6 टी माइनस 0.4 टी स्क्वायर बाई 2 बट्टा 2 को हटा दो, कितना हो जाएगा? 0.2 टी स्क्वायर। कोई डाउट? 0.2 टी स्क्वायर इक्वल टू 5.6। तो टी, चलो टी से टी, पॉइंट से पॉइंट, टी इक्वल टू 28 सेकेंड। बोलो भाई समझ में आया क्या? एक पार्ट हो गया। दूसरा पूछा जा रहा है वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी? फ्रिक्शन वर्सेस टाइम ग्राफ भी हम लोग बना देते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। वेलोसिटी 0 कब होगी? हाँ 0 तो होगी ना। मैक्सिमम कब होगी? वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी? देखो वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी भाई? वेलोसिटी मैक्सिमम तब होगी, कोई भी पैरामीटर मैक्सिमम तब होता है जब उसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 हो जाए। यस और नो? कि कोई भी पैरामीटर मैक्सिमम मिनिमम कब होता है? उसका टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल कर दो। मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट लगाना है। कहने का मतलब डीवी बाई डी टी इक्वल टू क्या कर देना है? 0। कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। और डीवी बाई डी टी भी कहीं से सोल्व नहीं करके लाना। डीवी बाई डी टी ये रहा अपने पास में, डीवी बाई डी टी है। कितना है बताओ? 5.6 माइनस 0.4 टी इक्वल टू 0। बस यहां 0 पुट कर दो। तो ये 0.4 टी इक्वल टू 5.6, तो ये कितना हो गया? 14 सेकेंड।
आंसर। अब यहां से ये कंसेप्ट भूल के भी मत बना लेना कि यहां पे 0 थी, 28 पे वापस से रेस्ट में आ गया, इसका मतलब बिल्कुल बीचों बीच क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कोई गारंटी नहीं है। ये तो यहाँ पे इक्वेशन ऐसी थी जिससे ऐसा आ गया कि बिल्कुल बीचों बीच क्या होगी, मैक्सिमम, और कोई गारंटी यहाँ पर नहीं है। इक्वेशन देखनी पड़ेगी भाई। आगे बढ़े। अब अपने को कहा जा रहा है फ्रिक्शन वर्सेज टाइम ग्राफ। फ्रिक्शन वर्सेज टाइम ग्राफ बताने से पहले एक छोटा सा पॉइंट में यहां पे और देखना चाह रहा हूं, गौर करना। इसको थोड़ा सा डायग्राम को एडजस्ट कर देता हूं। देखो, नेक्स्ट पार्ट करने से पहले फ्रिक्शन वर्सेज टाइम ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, है ना। फ्रिक्शन वर्सेज टाइम से पहले एक छोटा सा पॉइंट आप लोग ध्यान देना। तब की बात कर रहे हैं जब ये रुका है, जब ये रुका है। t इक्वल टू 28 सेकेंड, t इक्वल टू 28 सेकेंड। इसका गौर करना आप लोग समझ जाओगे कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। t इक्वल टू 28 सेकेंड, t इक्वल टू 28 सेकेंड पर ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, इस पर बताओ, गौर करना, इधर वाला फोर्स बताओ 80 लगता रहेगा कि नहीं लगता रहेगा, mg sin थीटा। तो ये वाला कितना रहेगा बताओ, 80 न्यूटन। इधर कितना लगता रहेगा, 60 न्यूटन। वो डाउट? इधर क्या लगता रहेगा, नॉर्मल। रुक गया है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, एक बार के लिए मान सकते हो। लग तो रहा है यहाँ पे फ्रिक्शन, में ऐसा नहीं बोलूंगा फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, लग रहा है। ये नॉर्मल हो गया, 60 हो गया और ये 80। ऊपर वाला एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया, फ्रिक्स एक्सटर्नल फोर्स कितना था, 4t था, 4t था। अब 4t कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 28 की बात हो रही है, 28 इंटू 4 112 हो गया, 112 न्यूटन। अब देखो गौर करना, जब रुका है तब की बात है, जब ये किस में आया है, यहां पर रेस्ट में, ये जब रेस्ट में आया तब की बात है। नीचे कितना लग रहा है, 80 तो चाह रहा है कि नीचे स्लाइड होए, और ये 112 चाह रहा है कि ये ऊपर स्लाइड होए। क्लियर है पॉइंट? ये तो चाह रहा है ऊपर स्लाइड होए, ये चाह रहा है नीचे स्लाइड होए। तो नेट फोर्स जो ड्राइविंग बचेगा वो कितना बचेगा, इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर नेट फोर्स कितना बचेगा, ऊपर क्या है 112, नीचे कितना है 80, कितना बचा 32। इस इंस्टेंट की बात करो, सिर्फ इस इंस्टेंट की। एफ ड्राइविंग कितना बचा बताओ, 32 न्यूटन। 32 न्यूटन बचा। अब 32 न्यूटन यहाँ पे एफ ड्राइविंग बचा, वो एफ ड्राइविंग जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है कि ज्यादा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है अपने पास, कहां गया, ये रहा 24। गौर कर लेना, कितने सेकंड की बात हो रही है, 28 सेकंड की। ये फोर्स कितना लग रहा है 80, ये फोर्स कितना लग रहा है 112, ये दोनों ही एफ ड्राइविंग है। तो नेट कितना हो जाएगा बताओ, 32। कितना हो जाएगा 32। और वो 32 एफ लिमिटिंग से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। ज्यादा आ रहा है तो मोशन बताओ वापस से स्टार्ट हो जाएगी कि नहीं? मोशन यहां पर होएगी, मोशन यहां पर होएगी। एक बार, एक इंस्टेंट के लिए तो रुकेगा, एक इंस्टेंट के लिए तो रुकेगा, लेकिन फिर रुका ही नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। किधर होएगी बताओ, अपवर्ड, अपवर्ड मोशन होएगी। जब अपवर्ड मोशन होएगी तो मुझे ये बताओ कि फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? अब हम लोग सेकंड पार्ट कर रहे हैं, फ्रिक्शन वर्सेज टाइम ग्राफ। इधर तो क्या फ्रिक्शन और इधर क्या टाइम, फ्रिक्शन वर्सेज टाइम ग्राफ। जब नीचे आ रहा था कौन सा फ्रिक्शन लगा, काइनेटिक। जब वापस मुड़ गया तो कौन सा फ्रिक्शन लगा, काइनेटिक। पूरी मोशन के दौरान बताओ काइनेटिक ही लगा कि नहीं लगा? लेकिन जब नीचे आ रहा था तब काइनेटिक फ्रिक्शन किधर की ओर लगा, अपवर्ड। यस और नो? जब डाउनवर्ड मोशन कर रहा था तो फ्रिक्शन किधर लग रहा था, अपवर्ड। और कितना फ्रिक्शन लग रहा था काइनेटिक, 24 न्यूटन। क्लियर है बेटा? 24 न्यूटन। तो अपवर्ड लग रहा था 24 न्यूटन। समझ में आ रहा है क्या? 24 न्यूटन कांस्टेंट फ्रिक्शन लग रहा था। जब ये नीचे आ रहा था तो 24 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था।
और ये कहां से कहां तक लगा, t इक्वल टू 0 से लेकर कितने तक, t इक्वल टू 28 सेकंड तक लगा। 28 सेकंड पर ये एक इंस्टेंट के लिए रुका, बहुत ही नेग्लिजिबल टाइम के लिए रुका, और ये वापस से ऊपर स्लाइड होना स्टार्ट हो गया। तो फ्रिक्शन ने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली, चेंज। भाई ऊपर स्लाइड होएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे लगेगा, काइनेटिक ही, और लगेगा कितना 28 ही, सॉरी 24 ही, लेकिन डायरेक्शन कैसी रहेगी, अपोजिट। तो इसकी डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगी और ये ग्राफ ही 28 सेकंड के बाद में फ्रिक्शन कितना लगेगा, 24 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, माइनस। तो यहां से यहां तक का ग्राफ तो क्या बनाया, ऊपर, और यहां से आगे का ग्राफ क्या बनाया हमने, नीचे। समझ रहे हो कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो, कोई डाउट हो तो बोल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देख, फाइंड द टाइम एट विच ब्लॉक विल स्टॉप। फाइंड द टाइम एट विच ब्लॉक विल स्टॉप। वो टाइम बताना है जिस पर ब्लॉक रुक जाएगा। फ्रिक्शन वर्सेज टाइम ग्राफ भी यहां पर अपने को प्लॉट करना है। बिल्कुल जो लास्ट क्वेश्चन था उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है क्या? देखो जी, क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझो। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या फाइंड करेंगे बताओ, एफ लिमिटिंग। क्या फाइंड करेंगे, एफ लिमिटिंग। तो देखो सॉल्यूशन, एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग क्यों फाइंड करा जाता है, वो हमें यह बता देता है कि ऑब्जेक्ट मूव करेगा कि नहीं करेगा, यस और नो। तो एफ लिमिटिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, म्यू एस एन होता है फॉर्मूला। यहां पर देखो, इधर देखो, इधर क्या होएगा बताओ, एम जी साइन थीटा। इधर क्या लगेगा बताओ, एम जी कोस थीटा। इधर क्या लगेगा बताओ, एन नॉर्मल। ऐसा लगेगा। अब देखो इनकी वैल्यू फाइंड कर लो। एम जी कोस थीटा कितने की इक्वल हो जाएगा बताओ, बोलो बोलो। एम जी कोस थीटा इधर फाइंड करके देख लेते हैं। एम कितना बोलो, 10, जी कितना 10, कोस 37, 4/5। एम जी कोस थीटा 4/5, तो कितना हो गया, 80 न्यूटन हो गया क्या? झूठ मत बोलना, 80 न्यूटन तो ये पक्की बात है, 60 न्यूटन हो गया। सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये 80 हो गया तो ये 60, क्योंकि जो नेट लगना है वो कितना लगना है, 100 लगना है। एमजी नेट, एमजी कितना लगना है, 100। सोल्व करके देख लेना यदि किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो। एम जी साइन थीटा, एम कितना 10, जी कितना 10, और साइन थीटा, साइन 37 होता है 3/5, तो सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 न्यूटन। समझ रहे हो क्या? और वैसे अपने को पता है कि 80 और 60 इन दोनों का नेट कितना होना चाहिए, एमजी के इक्वल होना चाहिए, और एमजी के इक्वल कितना हो जाएगा, 100। ठीक है जी, इतना हुआ। अब देखो गौर करो, एफ लिमिटिंग पता करो, म्यू एस एन, म्यू एस का तो म्यू एस एन कितना, एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा। ये पूरी स्टेप्स पूरे फॉर्मूले में इसलिए बताता हूं ताकि आपके दिमाग में स्टेबलाइज हो जाए, नहीं तो मैं इनको डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। अब एन की वैल्यू तुमको ही पता है, मेरे को पता है कि एन की वैल्यू कितनी है, 80 न्यूटन है यहाँ पर, 80 न्यूटन है, यस और नो। लेकिन ये याद हो जाए कम से कम। तो म्यू एस कितना बताओ, अपने को कुछ नहीं कहा गया कि म्यू के है कि म्यू एस, तो दोनों म्यू के और म्यू एस यही है, तो ये 0.6, और एम जी कोस थीटा अभी फाइंड करा था 80, कितना हो गया, 48 हो गया, 48 न्यूटन। अब मुझे ये बताओ t इक्वल टू 0 पर एफ ड्राइविंग कितना है। एफ ड्राइविंग बोले t इक्वल टू 0 पर, देखो ये वाला फोर्स कितना 0, और ये वाला फोर्स कितना 60। क्लियर है बेटा? ये वाला फोर्स 60 है, ये वाला फोर्स 0 है, यस और नो। तो यहां पर बताओ 60 न्यूटन की वजह से स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, नहीं करेगा, मतलब 60 न्यूटन इसको स्लाइड करवाना चाहेगा, करेगा नहीं करेगा वो तो अभी देखते हैं। ये इसको स्लाइड करवाना चाहेगा, और ये 4 इधर स्लाइड करवाना चाहेगा, लेकिन t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर ये किसमें है, रेस्ट में। जस्ट मोशन करना स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा वो देखते हैं अभी। देखो एफ लिमिटिंग कितना है 48, एफ ड्राइविंग कितना है 60, तो बताओ मोशन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? स्टार्ट टू स्लाइड, यस और नो। स्टार्ट टू स्लाइड हो जाएगा कब, t इक्वल टू 0। कोई डाउट हो तो बोल दो। अब किसी जनरल टाइम t पर देखो, किसी जनरल टाइम t पर इधर कितना लग रहा है 60, इधर कितना लग रहा है 80, इधर कितना लग रहा है नॉर्मल, इधर कितना लग रहा है 40, सॉरी 2t
टी, और एक्सीलरेशन किधर की ओर, इधर की ओर बना दिया। और जब ये नीचे स्लाइड हो रहा है तो फ्रिक्शन किधर की ओर बताओ, इधर की ओर। कितना फ्रिक्शन, एफ के, एफ के कितना हो गया, म्यू के एम जी कोस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया, म्यू के एम जी कोस, म्यू के एन होता है, एन की वैल्यू यहाँ पर एम जी कोस थीटा। कितना हो गया बताओ, 48। सच बोल रहे हो, हाँ 48। सोल्व करके देख लेना। म्यू के की वैल्यू कितनी, 0.6, एम कितना 10, जी कितना 10, थीटा कितना 37, तो ये कितना हो जाएगा 48 न्यूटन। बोलो समझ में आया क्या। और मान लिया यहां आते आते वेलोसिटी कितनी होगी, 0, वो टाइम अपने से पूछा जा रहा है। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई खिचखिच हो तो बोल दो। ठीक है जी, देखो एक्सीलरेशन की इक्वेशन बनाओ। 60, इधर कितना लग रहा है 60, उधर कितना लग रहा है 2t, उधर कितना लग रहा है 48, तो 60 माइनस 48 माइनस 2t इक्वल टू 10a। m कितना 10 kg है इसका, तो 10a, a कितना dv बाई dt। 60 में से 48 किया 12 है, 12 बच गया, तो dv बाई dt इक्वल टू 1.2 माइनस 0.2t। कोई डाउट, dt को उधर ले जाए, इस dt को ले गए जी उधर की ओर, तो ये dt क्या कर देंगे बोलो, इसका इंटीग्रेशन। इनिशियली वेलोसिटी, फाइनली वेलोसिटी 0, इनिशियली टाइम, फाइनली टाइम t, ये कितना हो गया 0, 1.2t माइनस 0.2t स्क्वायर बाई 2। समझ में आएगा, तो ये कितना हो गया 0.1t स्क्वायर इक्वल टू 1.2t। समझ में आया, t से t क्या हो गया कैंसिल, t इक्वल टू क्या हो गया 12 सेकेंड। आंसर, एक क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखो क्या बोला जा रहा है, फ्रिक्शन वर्सेज टाइम ग्राफ। फ्रिक्शन वर्सेज टाइम ग्राफ आप लोग प्लॉट करो, फ्रिक्शन वर्सेज टाइम ग्राफ आप लोग प्लॉट करो। उससे पहले जब ये रुका उस समय की सिचुएशन देखो। कौन सी सिचुएशन, जब ये रुका उस समय की सिचुएशन। 8t इक्वल टू, गौर करना बड़े ध्यान से, दिमाग झंझना जाएगा। 8t इक्वल टू, सॉरी 0 नहीं, कितना 12 सेकेंड, 12 सेकेंड, t इक्वल टू 12 सेकेंड पर, t इक्वल टू 12 सेकेंड पर। ये ब्लॉक है भाई, ये क्या है इंक्लाइंड प्लेन। t इक्वल टू 12 सेकेंड पर इधर फोर्स कितना लग रहा है, इधर कितना लग रहा है 4 इंटू, सॉरी 2t था ना वो, 2 इंटू 12 है 24 न्यूटन। इधर कितना लग रहा है, वो mg साइन थीटा लग रहा था 60 न्यूटन, और इधर की ओर कितना लग रहा है 80 न्यूटन, और इधर की ओर क्या लग रहा है नॉर्मल। वेलोसिटी कितनी है 0, वेलोसिटी कितनी है 0। मुझे एक बात बताओ, ये 24 और ये 60 कब की बात हो रही है 12 सेकंड पर, ये जब ये लास्ट में रुक जाएगा उस समय की बात हो रही है। तो मुझे ये बताओ कि 24 और 60 जो हैं, 24 और ये 60, ये दोनों बताओ ड्राइविंग फोर्स का काम करेंगे कि नहीं करेंगे। दोनों किसका काम करेंगे, ड्राइविंग फोर्स। ये रुक चुका है, गौर कर लो आप लोग, ये रुक चुका है, समझ रहे हो क्या, ये रुक चुका है। ऊपर कितना लग रहा है 24, नीचे कितना लग रहा है 60, रुक चुका है। वेलोसिटी कितनी इसकी 0। लेकिन एक बात बताओ, ऊपर लग रहा है 24 जो कि बढ़ता भी जा रहा है। एफ इक्वल टू 2t था, लो पूरा लिख देता हूं इसको मैं। एफ इक्वल टू क्या था भाई, 2t था भाई, ये एफ इक्वल टू 2t था, तो ये कितना हो गया बताओ 2 इंटू 12 है 24 सेकेंड। मतलब ये वाला जो फोर्स है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। चलो जी ठीक है, हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। इधर कितना है 24, इधर कितना है 60। क्लियर है, रुक चुका है, रुक चुका है।
अब रुक तो चुका है, ऊपर से नीचे स्लाइड होता हुआ ऑब्जेक्ट रुक चुका है, लेकिन क्या रुकने के जस्ट बाद में ये ऊपर स्लाइड होने स्टार्ट हो जाएगा क्या? अभी कितना फोर्स लग रहा है इस पे? अभी नीचे तो कितना लग रहा है? 60। नीचे तो कितना लग रहा है? 60। ये mg sin थीटा तो लगना ही लगना है। mg sin थीटा तो लगना ही लगना है। ऊपर कितना लग रहा है? 24 लग रहा है। कितना बचा? 60 में से 24 माइनस 36 किधर की ओर बचा? नीचे की ओर। इस समय एप ड्राइविंग बचा 36 डाउनवर्ड। यस और नो? और एप लिमिटिंग कितना बचा बताओ? 48 था। 48 न्यूटन था। जब जैसे ही रुका उस इंस्टेंट की बात करी तो एप ड्राइविंग तो कितना बचा? 36। ये 60 और 24 ये इसको स्लाइड करवाना चाह रहे हैं, तो ये इधर की ओर 36 बचा इस इंस्टेंट पर। और एप लिमिटिंग कितना है? 48। तो क्या ये तुरंत उसके जस्ट बाद रुक तो गया? एक बार तो रुक तो गया 12 सेकंड पर, लेकिन क्या तुरंत उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा मोशन वापस? रुक गया लेकिन तुरंत वापस स्टार्ट मोशन नहीं होएगा। यस और नो? क्या समझे कि जैसे ही रुका उस इंस्टेंट पे एप ड्राइविंग कितना आ रहा है? 36। उस इंस्टेंट पे एक्सटर्नल फोर्स यदि देख रहे हैं तो ऊपर 24 है, नीचे 60 है, तो नेट कितना बच गया? 36 डाउनवर्ड। और वो जो 36 जो नेट बचा है उस इंस्टेंट पर वो एप लिमिटिंग से क्या है? कम है, तो रुक जाएगा। तो ये रुक ही जाएगा। रुक तो जाएगा बट तुरंत वापस स्टार्ट नहीं होगा। वापस स्टार्ट नहीं होगा। यस और नो? वापस स्टार्ट कब होगा? वापस स्टार्ट कब होगा? गौर करना। अरे क्या यार, बड़ी खतरनाक इंक है। ब्लॉक स्टार्ट टू स्लाइड अगेन। कब स्टार्ट होगा ब्लॉक वापस? ऊपर तो कितना लग रहा है? 2t। नीचे कितना? 2t लग रहा है। 2t नीचे कितना लग रहा है? 60। समझ रहे हो? जब एप ड्राइविंग ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एप लिमिटिंग। क्या कहते हो? जब एप ड्राइविंग ग्रेटर देन इक्वल टू एप लिमिटिंग हो जाए तब ये वापस से स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या कहते हो? गौर करो, ये रुका हुआ है अभी। कैलकुलेशन करके हमने निकाला है कि t इक्वल टू 12 सेकंड पे रुक गया, लेकिन t इक्वल टू 12 सेकंड की सिचुएशन हम लोगों ने देखी तो ये तुरंत वापस से स्टार्ट होता हुआ नहीं दिखा, जैसा कि पहले क्वेश्चन में हो रहा था। पहले क्वेश्चन में तुरंत स्टार्ट हो रहा था वापस। इसमें वहां पे सिचुएशन देखी तो एप ड्राइविंग जो आए वो कितने आए? 36 आए, जो कि लिमिटिंग से क्या रहेगी? कम रहेगी। तो तुरंत स्टार्ट वापस नहीं हुआ। अब तुरंत स्टार्ट कब होएगा? स्टार्ट भाई तब होएगा जब एप ड्राइविंग किसके बराबर हो जाए? एप लिमिटिंग, या फिर उससे क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। स्टार्ट कब हो जाएगा? जब बराबर हो जाए। एप लिमिटिंग कितना? ऊपर कितना? 2t। ऊपर कितना? 2t। यस और नो? एप कितना? 2t माइनस नीचे कितना? 60 इक्वल टू 48। तो फ्रिक्शन देखो अभी स्टैटिक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? स्टैटिक कंडीशन। रुका हुआ है। क्या हो रखा है? रुका हुआ है। अब रुके हुए कंडीशन में ये तो कितना लग रहा है? 2t। ये कितना लग रहा है? 60। और वो जो क्यों रुका हुआ है ये? क्योंकि इधर की ओर क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। उसी की वजह से रुका हुआ है। अब वो फ्रिक्शन बढ़ते जब कितने जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। अब वो स्टैटिक जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है। किधर की ओर? इधर की ओर। स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते कितने के बराबर हो जाएगा? एप लिमिटिंग के। समझ रहे हो बात को? बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए इसके लिए, और बेसिक कंसेप्ट के लिए फ्रिक्शन वाला फर्स्ट वीडियो लेक्चर आपको दोबारा से देखना पड़ेगा। समझ रहे हो? जो यूट्यूब पे देख रहे हो उनके लिए बोल रहा हूं। तो देखो ध्यान दीजिएगा, 2t माइनस 60 एफ एक्सटर्नल हो गया, जो कि इसको ड्राइव करवा रहा है, मतलब स्लाइड करवा रहा है। वो कितने के इक्वल हो जाए? एफ लिमिटिंग के बराबर हो जाए तो वापस से स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो कितना लिखूं बोलो इसको, ये सोल्व कर लो इसको, कितना बनेगा, ये 108 हो गया, 108 54 हो गया, समझ में आएगा। t इक्वल टू 54 सेकेंड पर, t इक्वल टू 54 सेकेंड पर अगेन स्लाइड हो जाएगा, अगेन अपवर्ड स्लाइड स्टार्ट हो जाएगी। बोलो समझ में आया क्या? रुका कब था? 12वें सेकंड पर, 12वें सेकंड पर रुका था, 12वें सेकंड पे रुका था, 54 सेकंड तक रुका रहा, 54 सेकंड तक रुका रहा, और अगेन स्लाइडिंग कब स्टार्ट होगी बताओ? 54 सेकंड पर अगेन स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई। ग्राफ बनाए, क्या पूछा जा रहा था? फ्रिक्शन वर्सेज टाइम ग्राफ। देखो इधर की ओर तो क्या हो गया? फ्रिक्शन, इधर की ओर क्या हो गया? टाइम। t इक्वल टू 0, स्लाइड होके कब से कब तक आ रहा है? 0 से लेकर यहां तक टाइम कितना बन रहा है? देखो देंगे 12 सेकेंड, 0 से लेकर 12 तक। देखो ये यहां पर हो गया t इक्वल टू 12 सेकेंड, 0 से 12 सेकेंड तक स्लाइड होके नीचे आ रहे हैं, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है? ऊपर। ऊपर कितना लग रहा है फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 48 लग रहा है। कितना लग रहा है? 48। तो यहां से यहां तक देखो हमने कर दिया जी ये 48 काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है यहां से यहां तक, और ये 48 न्यूटन लग रहा है। उसके बाद में कब तक रुका हुआ है वहां पर? 54 सेकंड तक, 54 सेकंड तक यहां पर क्या हो रहा है? रुका हुआ है। 50 अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन करी, कहां गई वो कैलकुलेशन? ये रही, 54 सेकंड तक वो रुका हुआ है। तो 54 सेकंड तक रुका हुआ है, तो ये t इक्वल टू कितना? 54 सेकंड, इतने सेकंड तक ये रुका हुआ है। रुकने के बाद में ये किधर स्लाइड होना स्टार्ट होएगा? ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। तो फ्रिक्शन क्या कर लेगा? डायरेक्शन चेंज, लेकिन लगेगा कौन सा? सिर्फ काइनेटिक, काइनेटिक ही लगेगा। तो देखो ध्यान देना, फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, और लगेगा कितना भाई? 48 ही लगेगा भाई। कौन सा लगेगा? 48। तो ये 48 न्यूटन फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है भाई। अब देखो जब वो यहां पर रुका हुआ था, जब वो यहां पर रुका हुआ था, तब क्या सीन था उस पर? ये तो क्या हो गया? इंक्लाइंड प्लेन। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इधर कितना फोर्स लग रहा था उस पर? 60 न्यूटन लग रहा था mg sin थीटा। इधर कितना लग रहा था? 2t। अभी किसमें है? रेस्ट में। कब से कब तक रेस्ट में रहा? t इक्वल टू 12 सेकेंड टू t इक्वल टू 54 सेकेंड। यस और नो? अब इसमें देखो गौर करना, t इक्वल टू 12 सेकेंड पर देखना, कितने पर? t इक्वल टू 12 सेकेंड पर, t इक्वल टू 12 सेकेंड पर ये तो कितना लग रहा है? 24। ये कितना लग रहा है? 60। तो ये 24 और ये 60, तो स्टार्टिंग में फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा बताओ? इधर की ओर लग रहा होगा। स्टेटिक रेस्ट में है, रुका हुआ है। ये 24 है 12 पर, और ये 60 है, तो ये रुका हुआ है। फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है? स्टेटिक। यस और नो? स्टेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और किधर की ओर लग रहा है? ऊपर। क्यों? ये क्या रह गया? कम रह गया। ये क्या रह गया? ज्यादा रह गया। यस और नो? कितना हो जाएगा? एप स्टेटिक प्लस 2t इक्वल टू 60। एप स्टेटिक इक्वल टू 60 माइनस 2t, ये स्टेटिक लगेगा। देखो गौर करना, t इक्वल टू 12 सेकंड के जस्ट बाद में ये वाला सीन है। अब देखो अभी तो ये स्टेटिक ऊपर लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये 2t बताओ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये बढ़ेगा, तो 1 सेकंड ऐसी आ जाएगी कि स्टेटिक अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगा? चेंज। यस और नो? कब चेंज कर लेगा? जब ये 2t 60 के इक्वल हो जाए। स्टेटिक फ्रिक्शन चेंज इट्स ओवन डायरेक्शन, चेंज इट्स डायरेक्शन एट t इक्वल टू 30 सेकेंड। यस और नो? t इक्वल टू 30 सेकेंड पर ये डायरेक्शन अपनी अच्छा तुमने तो डायरेक्ट बता दिया क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज इट्स डायरेक्शन एट t इक्वल टू 30 सेकेंड। कैसे पता कराइए?
इधर देखो कितना लग रहा है 2t, इधर कितना लग रहा है 60। ये बढ़ते बढ़ते जब 60 के बराबर हो जाएगा तो डायरेक्शन क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। समझ रहे हो इस बात को? 2t इक्वल टू 60 कर दिया और इससे ये पता लग गया कि 30 सेकंड पर ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, क्योंकि इसके बाद में देखो ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये वाला बढ़ा जाए तो स्टैटिक की डायरेक्शन क्या कौन सी वाली हो जाएगी, ये वाली। मतलब t इक्वल टू कितने से कितने तक, 30 सेकंड से t इक्वल टू 54 सेकंड तक स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यस और नो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तो कितना हो जाएगा 60 प्लस एफ एस, 60 प्लस एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t। तो एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t माइनस 60, ये इतना हो गया। समझ में आ रहा है क्या? देखो पहले तो इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाते हैं। एफ एस इक्वल टू 60 माइनस 2t, 60 माइनस 2t। इंटरसेप्ट कैसा, पॉजिटिव, स्लोप कैसा, नेगेटिव। देखो भाई ये यहां पर कितना हो गया 60 हो गया मान लिया, अरे समझ रहे हो गया। और ये यहां पर कितना हो गया बताओ, 30 सेकंड की बात हो रही है। 30 सेकंड में अपनी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज। तो ये वाला हो गया जी t इक्वल टू 30 सेकेंड। बताओ समझ में आ रहा है क्या? तो ये वाला ग्राफ कैसा आ जाएगा, ये यहां से तो यूं और यहां से स्ट्रेट लाइन। समझ रहे हो क्या? सही बनाएगा? देख लो कि ये यहां पर ये वाला ग्राफ आ जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद में यहां तक तो ये वाला ही रहेगा, ये वाला तो 48 ही रहेगा, लेकिन इसके 12 से लेके 30 सेकंड तक 60 माइनस 2t का ग्राफ आएगा। और 60 माइनस 2t बोलो पॉजिटिव इंटरसेप्ट 60 कर दिया, और स्लोप कितना -2। कहने वाला जैसे ये वाला θ1 हो मान लिया तो ये tan θ1 -2 हो जाए, ये इतना हो गया यहां पर। उसके बाद में एफ एस इक्वल टू 2t माइनस 60, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, अपोजिट है। इसकी डायरेक्शन वो नहीं है जो पहले थी। अब देखो जैसे 30 के बाद में 30 सेकंड के बाद में जो स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा था उसकी डायरेक्शन किधर लगने लगी थी, पीछे की ओर। यस और नो? तो डायरेक्शन अपोजिट लगने लगी तो इस इक्वेशन को चेंज कर लो। एफ एस इक्वल टू क्या कर लो, इसको 60 माइनस 2t कर लो। कितना कर लो, 60 माइनस 2t कर लो। 60 माइनस 2t, 60 माइनस 2t बोले तो वही इक्वेशन आ जाएगी। क्यों बना ली वैसी, क्योंकि इस फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट थी। ये फ्रिक्शन किधर लग रहा था, ऊपर, और ये वाला फ्रिक्शन किधर लग रहा है, नीचे। तो उनको सही करने के लिए एफ एस इक्वल टू क्या बना लिया, ग्राफ बना लेंगे 60 माइनस 2t। कहने वाले ये वाला ग्राफ ही कंटिन्यू हो जाएगा, ये वाला ग्राफ ही यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा। समझ रहे इस बात को? इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, लो इसको इधर की ओर कर देते हैं, लो। अरे समझ में आएगा? ऐसा कब तक हुआ, 54 सेकेंड तक। ये कौन से वाला 54 हो गया। समझ रहे हो? इसमें क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा लेवल पे चला गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप बार बार वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है भाई।